गौतम बुद्ध की जन्म कथा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन के कोई संतान न थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचार मग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही उन्होंने 2 विवाह किए थे। राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजावती था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा शुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख न मिल सका। समय बीतने के साथ साथ राजा की तृष्णा भी बलवती होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे भाग्य के देवता राजा शुद्धोधन से कुपित हो गए हैं। तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा भी कोई रंग न ला सकी थी। अब राजा की तृष्णा चिंता और गहन चिंता में बदलने लगी थी। राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक ही प्रतीत होता था। निःसंतान होने का दुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं, रानी महामाया और रानी प्रजावती को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में न था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है कि रानी महामाया रात्रिकाल में अपने इष्ट देव का स्मरण कर शैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से प्रदीप्त थे, उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक ओर को उड़ चले। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे, उसमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के अंतर्मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वोन्नत पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहां एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा आत्मिक सुख मिला। रानी महामाया का तन मन प्रसन्नता से झूम रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहां एकाएक प्रकट हुई। अप्सराओं ने करवद्ध हो शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। देवी, एक अप्सरा रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो गया है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ न बोली, उठकर उनके साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभायमान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मल मलकर स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी हो गई। इस दिव्य जल के स्नान से रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान ही सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप सौंदर्य को निहार रही थी। दिव्य जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कमनीय और सुंदर हो गई थी। शरीर पर पड़ी हुई झुर्रियां भी पूरी तरह मिट चुकी थीं। उन्हें ऐसा लगा था मानो उनका यौवन दिव्य रूप राशि के साथ पुनः लौट आया हो। उनका मन मुदित था। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। इसके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमरी महल में ले गईं। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरा थाल लेकर प्रकट हुई। उस खाद्य सामग्री से स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने खाद्य सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उनका तन मन आह्लादित हो उठा। दिव्य खाद्य सामग्री खिलाने के बाद अप्सराएं रानी महामाया को महल के एक दूसरे कक्ष में ले गई। उस कक्ष में एक पुष्प सेज सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पर रानी पुष्प सज्जित सेज पर विश्राम करने लगी। उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्णशैल और उस पर मंडराता सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रतीत हुआ। हाथी ने कमल पुष्प से रानी के दाईं अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर लघु से लघुतर स्वरूप धरकर वह एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चला कि वह स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था। आंख खुलते ही जिसका समापन हो गया था। जब राज ज्योतिषी ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र
रत्न का जन्म होगा तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। राज ज्योतिषी की घोषणा ने जैसे राजा, रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया था। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा। ज्यों-ज्यों रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों-त्यों राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण होने को था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता-पिता के गृह पर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता-पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि वे प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सकें। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूल मालाओं और मोती मणियों से सुसज्जित किया गया। उस रथ में रानी के साथ उनकी प्रिय दासियां यासई और परिचारिकाएं बैठीं। रथ के आगे आगे 6 घोड़ों पर सवार योद्धा सैनिक चले और इसी प्रकार पीछे भी घुड़सवार सैनिक चले। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ा जा रहा था कि लुंबिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचारिकाओं के कहने पर रथ को लुंबिनी वन में ही एक उचित स्थान देखकर रोक दिया गया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। गगन पर पूर्ण चंद्र जगमगा रहा था। लुंबिनी वन का कोना कोना जैसे पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरिमा के साथ शोभायमान हो रहा था। इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुंबिनी वन में इस महान घटना के घटने की ही प्रतीक्षा थी, और प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थीं। राजन, यह शिशु आगे चलकर आपके शाक्य वंश का नाम विश्व भर में फैला देगा, और किसी के आशीर्वाद की नहीं बल्कि संसार को इसके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी, कहकर असित ऋषि ने शिशु के मस्तक पर अपना राथ रखा। गौतम बुद्ध का नामकरण अस ऋषि का आशीर्वाद और वक्तव्य सुनकर राजा शुद्धोधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा धन शिशु के ऊपर न्यौछावर करके निर्धनों में वितरित कर दिया। बड़े हर्ष और प्रसन्नता के वातावरण में शिशु के नामकरण संस्कार का समारोह आयोजित किया गया। शिशु राजकुमार के लिए सिद्धार्थ नाम में स्विशवैये उपयुक्त माना गया। जब से सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, राजमहल के वातावरण में एक अनोखी सी प्रसन्नता का भाव समाहित था। चारों ओर जैसे शिशु सिद्धार्थ का स्पर्श कर मंद सुगंध समीर के झोंके राजमहल में अटखेलियां कर रहे थे। यह घटना ईसा से लगभग 564 वर्ष पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुंबिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। परिचारिकाएं उनकी तरह तरह से सेवा शुश्रूषा कर रही थीं। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती के हर्ष की सीमा न थी। पूरा राजमहल विभिन्न प्रकार के मोतियों, मणिक्यों और दीपमालाओं से सज्जित किया गया। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान देना प्रारंभ कर दिया। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुंबिनी वन से कपिलवस्तु बुला लिया था। राजमहल में उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया गया। एक दिन असित ऋषि दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने ऋषि का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजन, असित ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्जवल प्रतीत होता है। आपकी कृपा का फल है ऋषिदेव। राजा शुद्धोधन सिर झुकाकर बोले, अब कृपया शिशु को अपना आशीर्वाद दीजिए। काल की गति बड़ी बलवान होती है और कोई इसे सरलता से नहीं समझ सकता। राजमहल में प्रसन्नता की बयार बहाकर संभवतः काल कोई विडंबना रच रहा था, तभी तो राजमहल को प्रसन्नता उसे फूटी आंख न सुहा रही थी। कपिलवस्तु के राजमहल में अभी प्रसन्नता और हर्ष का समारोह पूर्ण भी न हुआ था कि काल की गति रुक गई। शिशु सिद्धार्थ की माता रानी महामाया की तबीयत बिगड़ने लगी। रानी महामाया ने शिशु सिद्धार्थ को रानी प्रजावती की गोद में डालते हुए कहा, बहन, संभवतः अब मैं न बचेंगी। नहीं दीदी, ऐसा न कहिए, रानी प्रजावती विलाप करते हुए बोली। प्रजा, मेरी बहन, कृपया शांत हो जाइए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। रानी महामाया ने प्रजावती को शांत करते हुए कहा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। कहिए दीदी, कहिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। प्रजा, आज्ञा नहीं, अनुरोध है। कहिए तो दीदी। राजकुमार सिद्धार्थ का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करना, मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूं।
यह कहते कहते महामाया की आंखें मुदने लगीं और गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। हंस की प्राण रक्षा एक एक बात से एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में विचार मग्न बैठे थे कि तभी क्रोही करता हुआ एक हंस उनके पास आ गिरा। किसी निर्दयी शिकारी ने तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया था। राजकुमार ने दयावश उसके पंखों में लगा तीर निकालकर घाव धोया और उसे जल पिलाया। जल पीकर जैसे हंस के प्राण लौट आए, इतने में ही शिकारी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। सिद्धार्थ, देवदत्त आते ही बोला, यह हंस मुझे दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। नहीं देवदत्त, सिद्धार्थ विनम्रता से बोले, मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता, तुम इसे मार डालोगे। मैं इसे मारूं या छोड़ दूं? देवदत्त बोला, यह मेरा शिकार है। देवदत्त, मैंने इस हंस की प्राण रक्षा की है, अतः यह मेरा है, मैं कदापि इसे तुम्हें नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में वाद विवाद होने लगा, किंतु कोई भी सार्थक परिणाम न निकला। अतः विवाद राज दरबार में राजा शुद्धोधन के सामने पहुंचा। राजा ने गंभीरतापूर्वक दोनों की बातें सुनी। महाराज, देवदत्त बोला, मैंने हंस का शिकार किया है। मेरे तौर से घायल होकर हंस पृथ्वी पर गिर पड़ा था, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मुझे ही मिलना चाहिए। अब राजा शुद्धोधन बहुहन ने सिद्धार्थ का पक्ष सुना। महाराज, सिद्धार्थ ने कहा, यह हंस पृथ्वी पर मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। यदि मैं इसके पंखों में से तौर निकालकर इसका उपचार न करता तो संभवतः यह तभी प्राण त्याग देता। मैंने इसकी प्राण रक्षा की है, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मेरे पास ही रहना चाहिए। राजा ने इस विवाद पर दरबारियों के विचार भी सुने। अंततः राजा ने निर्णय दिया, देवदत्त, तुमने हंस के प्राणहरण की चेष्टा की, जबकि सिद्धार्थ ने प्राण रक्षा की। प्राणहरण की अपेक्षा प्राण रक्षा करने वाले का हंस पर अधिकार है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का है। दरबारियों ने मुक्त कंठ से राजा के निर्णय की सराहना की, जबकि अपने विपरीत निर्णय सुनकर देवदत्त सिद्धार्थ के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से सुलग उठा। राजा शुद्धोधन राजकुमार के लिए वैभव विलास के जितने साधन जुटा रहे थे, उतने ही वे उससे विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बालसखा बसंतक सिद्धार्थ से बोला, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार में लगभग सभी सुख उपलब्ध करा दिए हैं। आबादू हैं। धनी और निर्धन का अंतर राजा शुद्धोधन राजकुमार के लिए वैभव विलास के जितने साधन जुटा रहे थे, उतने ही वे उससे विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बालसखा बसंतक सिद्धार्थ से बोला, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार में लगभग सभी सुख उपलब्ध करा दिए हैं। धनी और निर्धन का अंतर राजा शुद्धोधन राजकुमार के लिए वैभव विलास के जितने साधन जुटा रहे थे, उतने ही वे उससे विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बालसखा बसंतक सिद्धार्थ से बोला, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार में लगभग सभी सुख उपलब्ध करा दिए हैं। बसंत का सिद्धार्थ बोले, संसार के सभी माता पिता अपनी संतान से प्रेम और स्नेह करते हैं। जिनके माता पिता की जितनी सामर्थ्य होती है, वे अपनी संतान को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। किंतु यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न उठता है, वह क्या? संसार में सभी लोग एक समान क्यों नहीं है? किसी के पास धन की मात्रा इतनी अधिक है कि वह इसे कहां खर्च करे, नहीं समझ पाता, जबकि दूसरी ओर किसी के पास इतना भी धन नहीं है कि 2 रोटी जुटा सके। संसार में यह अन्याय क्यों? बसंतक, यह तो विधाता की लीला है। राजकुमार, यह कहकर बसंतक तो मौन हो गया, किंतु राजकुमार सिद्धार्थ गहरे सोच में पड़ गए। राजकुमार सिद्धार्थ संसार के सभी वैभव विलास के प्रति विरक्ति का भाव रखते थे। यह देखकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो उठे। उन्हें असित ऋषि और राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजा शुद्धोधन को लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ में सम्राट की अपेक्षा संत के गुण अधिक हैं। कहीं वह राज्य का त्याग कर संन्यास ही न ग्रहण कर ले। यह सोचकर राजा चिंतित हो उठे। अब राजा ने ऐसा कोई उपाय करने का निश्चय किया जिससे सिद्धार्थ पूरी तरह सांसारिक हो सके। अतः इस विषय में उन्होंने रानी प्रजावती से भी गहन विचार विमर्श किया। कुछ समय पश्चात रानी प्रजावती बोली, महाराजा, राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्यतः वैभव विलास की कोई भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई।
अब अंतिम अस्त्र के रूप में केवल एक ही उपाय है। कैसा अंतिम अस्त्र और कैसा उपाय महारानी? राजा शुद्धोधन उत्सुकता से बोले। अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करो। देव, अब राजकुमार युवा हो चुके हैं। यदि हम उनका किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर दें तो वह उसके सौंदर्य पाश में जकड़ा जा सकता है। कदाचित आपकी बात ठीक लगती है महारानी। यदि हम राजकुमार का विवाह कर दें तो वह निश्चय ही विवाह बंधन में जकड़ा जा सकेगा। तब शीघ्र ही राजकुमार के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन कीजिए महाराज। हाँ अवश्य, हम ऐसा ही करेंगे। कहते हुए राजा शुद्धोधन के मुखमंडल पर दृढ़ता के भाव छा गए। सिद्धार्थ और यशोधरा समय पश्चात ही राजा शुद्धोधन ने अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत कर दिया। अपने राज्य के सभी निकटवर्ती राजाओं को उन्होंने अपनी राजकुमारियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुंदर, उदार और प्रतिभाशाली थे। प्रत्येक राजा अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए उत्सुक था। स्वयंवर की तिथि और वार निश्चित कर दिए गए थे। निर्धारित समय पर विभिन्न राज्यों के राजा अपनी पुत्रियों के साथ स्वयंवर में आ विराजे। स्वयंवर मंडप में सभी अभ्यागतों के बैठने और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई थी। मंडप को रंग बिरंगे पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया गया था। एक ओर एक ऊंचे मंच पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे। उनके निकट ही रत्नों और मोती माणिक्यों से भरा एक थाल रखा गया था। राजा शुद्धोधन और राज्य के उच्चाधिकारी गण भी मंच पर एक ओर विराजमान थे। राजा की आज्ञा से स्वयंवर की कार्रवाई आरंभ हुई। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां क्रमशः राजकुमार सिद्धार्थ के आसन के निकट पहुंचती और उन्हें अभिवादन करती, किंतु राजकुमार किसी की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने निकट रखे थाल में से मुट्ठी भर मोती माणिक्य उठाते और चुपचाप आने वाली राजकुमारी को भेंट स्वरूप दे देते। राजकुमारी उदास मुख लिए लौट जाती। बहुत देर से यही क्रम चलता रहा, यहां तक कि थाल के सभी मोती माणिक्य इसी प्रकार राजकुमारियों में वितरित हो गए। अब केवल थाल ही शेष था। अंततः एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें चंचल हिरणी के समान थीं। उसकी पायलों की रूंझुन ने एकाएक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाज की लालिमा से लाल हो गया। इस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। यशोधरा अभिवादन करके लौटने लगी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने श्राल में मोती निकालने के लिए हाथ डाला, किंतु थाल खाली देखकर वह सन्न रह गया। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के सौंदर्य को सप्रेम निहार रहे थे, किंतु जब उन्हें मोती माणिक्य से भरा थाल रिक्त मिला तो बहुत संकोच हुआ। वे अपने मंच से उठ खड़े हुए और बिना कुछ सोचे विचारे ही यशोधरा के सामने जा खड़े हुए। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले में पड़े बहुमूल्य मुक्ता हार को उतारा और निःसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। तभी स्वयंवर स्थल पर मंगल वाह्य बजने लगे और महाराज शुद्धोधन एवं राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार को गूंजने लगी। राजा शुद्धोधन ने आसन से खड़े होकर उपस्थित सभी गण्यमान्य जनों का आभार व्यक्त किया और राजकुमार सिद्धार्थ का राजकुमारी यशोधरा से विवाह करने की घोषणा कर दी। राजकुमारी यशोधरा के पिता ने भी उपस्थित जनों का धन्यवाद करते हुए राजा शुद्धोधन की घोषणा का अनुमोदन किया। इस विवाह घोषणा को सुनकर उपस्थित जनों को बड़ा हर्ष हुआ, किंतु वहां पर कम से कम एक व्यक्ति ऐसा भी उपस्थित था जो इस घोषणा से विक्षुब्ध था। देवदत्त का विरोध। देवदत्त के मुख पर गहरे विषाद और क्षोभ के भाव थे। वह शीघ्रता से चलकर यशोधरा के पिता के पास पहुंचा और उनसे बोला, राजन, आपने तो यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर पुरुष अस्त्र शस्त्र के संचालन में प्रतियोगिता का मुख्य विजेता रहेगा, उसी के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा के पिता निरुत्तर हो गए। वास्तव में वे अपनी यह प्रतिज्ञा विस्मृत कर बैठे थे। अब उन्होंने तुरंत राजा शुद्धोधन से बात की और अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया। राजा शुद्धोधन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। सभी जनों का विचार था कि राजकुमार सिद्धार्थ कोमल हृदय का और अहिंसा में विश्वास करने वाला राजकुमार है और वह इस प्रतियोगिता में सहज ही पराजित हो जाएगा, परंतु हुआ इसके विपरीत। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पराजित करके प्रथम विजेता का पद प्राप्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ से पराजित होकर देवदत्त लज्जा से सिर झुकाकर वहां से चला गया। अपने राजकुमार की जीत पर राजा शुद्धोधन, रानी प्रजावती और सभी प्रजाजनों को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई।
अब यशोधरा के पिता ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया। यशोधरा सिद्धार्थ जैसा सुंदर, गुणवान और प्रतिभा संपन्न वीरपति पाकर बड़ी प्रसन्न थी। इसी प्रकार सिद्धार्थ भी यशोधरा जैसी सुंदर, सुशील और सलज्ज अर्धांगिनी पाकर जैसे फूला न समाया था। यशोधरा को पाकर सिद्धार्थ जैसे स्वयं को भी भूल गया था। अपनी नव यौवना नवविवाहित पत्नी के साथ वह प्रायः पुष्प वाटिका में घूमता रहता और उसके बालों में पुष्प सजाकर हंसता मुस्कुराता रहता।